हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखे किस्से में। दोस्तों, श्री राधा रानी के बरसाने में जो गुलाब सखी नाम से जो समाधि है, उसके पीछे क्या कहानी है और वह कौन थे, आज हम आपको इसी के विषय में बताएंगे। दोस्तों, श्री जी के पावन धाम बरसाने में जो गुलाब सखी नाम से जो समाधि है, उनकी कहानी इस प्रकार है कि एक गुलाब नाम के एक मुसलमान व्यक्ति थे जो श्री राधा रानी के महल की सीढ़ियों पर बैठकर सारंगी बजाया करते थे। उनके परिवार के नाम पर सिर्फ एक लड़की थी जिसका नाम उन्होंने बड़े चाव से राधा रखा हुआ था। दोस्तों, समय के साथ साथ उनकी बेटी राधा बड़ी हुई। तब गांव के लोगों ने कहा, अरे गुलाब, तू अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा? तब गुलाब ने कहा, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है, यह तो राधा रानी की खुद ही बेटी है, वही जाने इसकी शादी कैसे होगी। मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा इसकी शादी। तब गांव के लोगों ने कहा, तू लड़का तो ढूंढ, हम इसकी व्यवस्था बनाएंगे। तब गुलाब ने ऐसा ही किया, उसने लड़का ढूंढ दिया और गांव के लोगों ने मिलकर उसकी शादी की व्यवस्थाएं संभाल लीं। इस प्रकार गुलाब की लड़की की शादी हो गई, जिससे गुलाब अकेले ही रह गए और वह अपनी लड़की की याद में तड़पा करते थे, क्योंकि लड़की तो शादी के बाद ससुराल चली गई। अब वह किसके साथ अपने मन की बातें करें, वह तो बिल्कुल ही अकेले रह गए। गुलाब अपनी बेटी को पुकारते ही रहते थे। वह दिन भर राधा राधा यही किया करते थे और उनके मुख पर कोई दूसरा नाम था ही नहीं। एक दिन की बात है, जब बरसाने में राधा रानी के मंदिर के पुजारी राधा रानी को रात में शयन करा के चले गए, तब वह गुलाब उन्हीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे ही रहे और रोते रहे। उन्हें अपनी लड़की की बहुत याद आ रही थी। वह राधा राधा कहकर रोए जा रहे थे। इतने में ही रात का आधा समय निकल गया और रात का लगभग 11 से 12 बज गए। तब भी वह अपने घर नहीं गए, क्योंकि वह सोच रहे थे कि यदि मैं घर गया तो मुझे घर में कोई नहीं दिखेगा और मुझे बहुत याद आएगी अपनी बेटी की। तो वह उधर ही बैठे बैठे सीढ़ियों पर रो रहे थे कि तभी वह देखते हैं कि एक छोटी सी कन्या जो उनके पास आई और उनसे बोली, अरे बाबा, आज तूने सारंगी नहीं बजाई। और उनसे जिद करने लगी कि बाबा सारंगी बजा, मुझे नाचना है। कन्या की भोली सी सूरत ने तथा उसकी मीठी मुस्कान ने गुलाब पर ऐसी मोहिनी डाल दी थी कि उन्हें ऐसा ही प्रतीत होने लगा जैसे कि उनकी खुद की बेटी राधा उनकी सारंगी की धुन पर नृत्य कर रही है। वह सारंगी बजाते गए और वह कन्या नृत्य करती गई, किंतु आज उस कन्या की पायल की झनकार में एक अद्भुत ही रस था और एक अद्भुत ही मोहिनी थी, जिसको गुलाब ने पहले कभी नहीं सुना था। वह कुछ होश से में आए और उन्होंने देखा कि यह तो उनकी बेटी राधा नहीं है और वह उस कन्या की ओर दौड़ने लगे। पकड़ने के लिए भागे और कहने लगे, अरे रुक बेटी, कहाँ जा रही है? अरे रुक जा, अरे रुक जा। ऐसा कहकर वह भी उस कन्या के पीछे भागने लगी। देखते देखते वह कन्या गुलाब को अपने साथ श्री जी के महल के अंदर ले गई और देखते देखते वह उस श्री जी के विग्रह में ही समा गई। गुलाब भी उस कन्या के पीछे भागते भागते श्री जी के महल तक पहुंच गए और वह भी श्री जी के श्री विग्रह में ही समा गई। उसके बाद गुलाब को कभी किसी ने नहीं देखा। जब अगली सुबह गांव वाले राधा रानी के दर्शन के लिए आए, तब उन्हें गुलाब का कोई अता पता ही नहीं दिखा। रोज तो गुलाब सीढ़ियों पर मिल जाया करता था, किंतु आज तो वह सीढ़ियों पर भी नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है आज वह नहीं आया हो। ऐसा काफ़ी दिनों तक चला, किंतु जब सारे गांव वालों ने यह मिलकर सोचा कि अचानक से गुलाब कहाँ गायब हो गया, तब लोगों ने यह सोचा कि कहीं वह भूख की वजह से मर मरा तो नहीं गया।
तब सभी गांव वाले यही सोचने लगे कि शायद गुलाब भूख की वजह से मर गया है। तब ऐसा ही सोचते सोचते काफ़ी साल निकल गए, गुलाब का कोई अता पता दिखाई ही नहीं। एक दिन राधा रानी के पुजारी राधा रानी को शयन कराकर अपने घर जा रहे थे कि तभी उन्हें झाड़ियों में से गुलाब आता हुआ दिखाई दिया। तब मंदिर के सेवायत ने गुलाब से पूछा, अरे गुलाब, तू इतने सालों से कहाँ गायब हो गया था? तब गुलाब ने कहा, मैं गायब नहीं हुआ था और ना ही मैं मरा था। मुझे तो श्री राधा रानी ने अपनी सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया है। उन करुणामयी सरकार ने मुझे अपनी सखी मंडली में स्थान दिया है। ऐसा कहकर गुलाब ने राधा रानी को भेंट किए गए वह पान के बीड़ा दिखाए जो पुजारी उन्हें अभी अभी शयन में धराकर आया था। पुजारी ने जो पान का बीड़ा राधा रानी को शयन कराते समय भेंट किया था, वही पान का बीड़ा गुलाब ने उस पुजारी को दिखाया और फिर वह पुनः झाड़ियों में घुस गए। इसके बाद गुलाब को ना तो कभी किसी ने देखा और ना ही कभी गुलाब किसी को दिखाई दिए। तो दोस्तों, इसके बाद सारे गांव वालों ने उस स्थान पर जहां बैठकर गुलाब सारंगी बजाया करते थे, वहीं पर उनकी समाधि बना दी और उस समाधि को गुलाब सखी नाम दिया गया। और आज भी बरसाने में यह समाधि स्थित है, जिसको सारे श्रद्धालु बहुत ही सम्मानमयी दृष्टि से देखते हैं और वह राधा रानी के अनन्य भक्त के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, यूँ तो राधा रानी की कृपा के अनेकों किस्से हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। उनमें से आज ये छोटा सा किस्सा सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर कर अवश्य बताएं। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।